हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीए, इन सभी के लिए विज्ञान का पार्ट 12 लेकर के आ गया हूं मैं। और इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाओ। साथ ही साथ आप जो भी आंसर करो, वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपके कितने सही थे। और बिल्कुल सच्चाई से बताना, ऑनेस्टली बताना, क्योंकि झूठ बोल के आप खुद को ही धोखा दोगे। तो ये बताना कि आपके कितने सही थे, साथ ही साथ आप कहां से हो ये भी जरूर बताना। और अगर आप नए हो या फिर अभी तक आपने देखा नहीं है इन पार्ट्स को, यानी जो 1 से लेकर के 11 तक पार्ट्स मैंने करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि प्लेलिस्ट का होगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर के सभी पार्ट्स को, सभी वीडियोस को आप देख पाओगे जो कि साइंस के हैं, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक जो भी देखना चाहोगे देख पाओगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जाकर के देखना। साथ ही साथ सेकंड चैनल है मोटिवेशनल चैनल, उसे जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट 12। दोस्तों, अब तक हमने 190 तक कंप्लीट किया था। अभी हम 191 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? व्हाट इज बेकिंग सोडा? एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद है सोडियम आइसोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसका क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट जो कि जो धोने के काम में आता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, उसके लिए देख लीजिए Na2CO3 10H2O, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ स्केलर? वेट, इंपल्स यानी आवेग, यंग का मापांक, यंग्स मॉड्यूलस और त्वरण यानी एक्सेलरेशन। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी यंग का मापांक। ये जो है ये इन भौतिक राशियों में से एक अदिश राशि है। ये अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश हैं इनमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑकर्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? फास्फोरस, पारा, सोडियम और एल्यूमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पारा। पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव्य रूप में रहता है। ठीक है, अब पारा के बारे में अगर हम बात करें तो ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ब्लॉक डी, ये तो बेसिक चीजें हैं। डी ब्लॉक में, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के अंतिम तत्व है, यानी जो डी ब्लॉक है आवर्त सारणी का, उसका अंतिम तत्व यही है। और इसका जो परमाणु रैंक होता है यानी क्रमांक होता है वो कितना होता है? 80 होता है। और साथ ही साथ इसका जो इसे लिखा जाता है, यानी जो लिखने का चिन्ह होता है वो हो जाता है Hg से इसे सूचित किया जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में स्पेशल क्या है ये भी बता देता हूं। स्पेशल ये है कि ये रासायनिक जगत में केवल यही एक ऐसा धातु है जो कि साधारण ताप तथा दाब दोनों पर द्रव्य रूप में पाया जाता है। पूरे रासायनिक जगत में यही एकमात्र ऐसा धातु है जो कि साधारण ताप व दाब पर द्रव रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 194 की ओर। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमंस? त्वचा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत और यकृत यानी लीवर। देखिए दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना आ रहा जाए इसलिए क्लियर कर रहा हूं। क्या पूछा जा रहा है? मानवों में सबसे बड़ा अंग। मानवों में सबसे बड़ा अंग जो है, यानी हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग
यकृत यानी लीवर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। लेकिन अगर यहीं पे होता कि पार्ट यानी कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है, मानवों में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो वो हो जाता त्वचा यानी स्किन। स्किन जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे शरीर का। लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और स्किन जो है ये शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो स्किन है इस पर करीब 64 लाख 64 लैक्स, ये जो है 64 लैक्स जो है संवेदनशील तंतु होते हैं। मे बी आपके एग्जाम में आ जाएगी, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेलोनिक्स राजिया रफीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डेलोनिक्स राजिया रफीन? बरगद, गुलमोहर, इमली और चीकू। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलमोहर। गुलमोहर को हम वैज्ञानिक भाषा में डेलोनिक्स राजिया रफीन बोलते हैं, डेलोनिक्स राजिया रफीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा कम्स अंडर विच स्पीसीज? प्रोटोजोआ, एनिलीडा, पोरीफेरा और प्लेटीहेलमिथेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटोजोआ। अमीबा जो है ये एक प्रोटोजोआ की प्रजाति में आता है, प्रोटोजोआ स्पीसीज में आता है। कौन सा? अमीबा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाइट फास्फोरस? P1, P6, P4 और P5। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं इसको कि जो हमारा फास्फोरस है यानी P का 5 फॉर्म्स हैं, 5 अपर रूप हैं। अपर रूप के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये 5 अपर रूप हैं फास्फोरस का। कौन कौन से? व्हाइट और येलो यानी सफेद या फिर पीला। ठीक है, ये एक फास्फोरस हो गया। दूसरा हो गया रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तीसरा हो गया सिंदूरी फास्फोरस और चौथा हो गया ब्लैक फास्फोरस तथा बैगनी फास्फोरस। तो ये इस प्रकार से इसके अपर रूप हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है हमारा सफेद फास्फोरस के बारे में। तो सफेद फास्फोरस हमारा होता है, हमारा सफेद फास्फोरस हो जाता है P4 यानी ऑप्शन नंबर सी। P4 जो है ये व्हाइट या येलो फास्फोरस होता है। और अगर हम बात करें कि P5 के बारे में, तो P5 जो है ये एक प्रकार से रेड फास्फोरस हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सफेद या फिर पीला फास्फोरस पूछा जाएगा तो वो P4 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 198 सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? पॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज एन इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीज इन एक्सीस? ऑप्शन है शैवाल, लाइकेंस, ब्रायोफाइट और प्रोटोजोआ। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइकेंस। लाइकेंस का ये सूचक है। जब भी ये इस प्रकार से होगा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण, तो ये लाइकेंस के अत्यधिक वृद्धि का सूचक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया? नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, रक्त का थक्का न जमना, ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट सॉलिडिफाई, रिकेट्स, हीमोग्लोबिन की अल्पता यानी कमी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना ही हीमोफीलिया का लक्षण होता है। ये एक बीमारी है, बहुत ही गंभीर रोग है जिसमें कि 1 से लेकर के 24 घंटे तक रक्त का थक्का ही नहीं जमता। यानी अगर कहीं पे कट गया तो उस इंसान का ब्लड निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा, वो जमेगा ही नहीं जल्दी। बहुत ही दिक्कत होती है ऐसे इंसान के साथ। और ये क्यों होता है? किस विटामिन की कमी के वजह से होता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी होगी तो ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर आपका कहीं पे कट जाएगा, कट लग गया, छिल गया, तो वहाँ से ब्लड बंद नहीं होगा, वहाँ रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ये वजह है और जिसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। आगे, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? स्पाइडर्स फॉल अंडर विच स्पीसीज? मोलस्का, एनिलीडा, निडेरिया और अर्थोपोडा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्थोपोडा। अर्थोपोडा के अंतर्गत आती हैं मकड़ियाँ। मकड़ियाँ जो है अर्थोपोडा स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? वाटर, आइस,
इथिलीन एसीटोन। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी पानी। पानी जो है, वाटर जो है, इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। वाटर का घनत्व जो है ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 202 नंबर। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन? प्रोटॉन खोते हैं, इलेक्ट्रॉन खोते हैं, न्यूट्रॉन खोते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्ट्रॉन खोते हैं। इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट? मरकरी, वीनस, नेपच्यून और मार्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शुक्र। शुक्र यानी वीनस जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। अब अगर वीनस के बारे में बात की जाए तो ये देखिए इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो भी वीनस यानी शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो भी शुक्र यानी वीनस को ही कहा जाता है, भोर का भी तारा। साथ ही साथ पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी इसे बोला जाता है। सबसे नजदीक है पृथ्वी से शुक्र ही, तो इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी बोला जाता है। तो ये तीन विशेषता हैं, तीन टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये हो गया चौथा क्वेश्चन कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र को लेकर के ये 4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर और माइकल फैराडे। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की। इसका क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने? फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया सापेक्षता के सिद्धांत की खोज करने के बाद। ये क्या होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर? ये जो है ये द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध दर्शाता है, यानी दिखाता है संबंध दोनों का, द्रव्यमान का और ऊर्जा का। ठीक है, ये जो मास है तथा जो हमारी एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो रिलेशन दिखाता है, दर्शाता है। यही होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। नेक्स्ट 205 नंबर। ठोस कण का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? रेडियन, डिग्री, स्टेरेडियन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है ये ठोस कण का SI मात्रक होता है। स्टेरेडियन इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपने सही से किया होगा। अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, साथ ही साथ आप कहां से हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सबसे पहले। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप चाहें तो यहां से जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ मेरे नए चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसे भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।